स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 23। ये बच्चों आपकी वर्कशीट 18 दिसंबर की वर्कशीट है। तो फटाफट आप अपनी नोटबुक निकाल लें, हम साथ के साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आपकी पुस्तक हम कर रहे हैं हमारे अतीत, ओके, क्लास 6 की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखोगे। अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार विहार। विहार के बारे में पढ़ेंगे। ये देख सकते हो, ये आपको पिक्चर में जो डायग्राम, ये चित्र दिखाया हुआ है, कार्ले गुफा महाराष्ट्र की दिया हुआ है। और इसके बाद 3 आसान से प्रश्न हैं आपके, ये हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं, इसे करते हैं आज की वर्कशीट को। तो फटाफट नोटबुक निकाल लो, साथ के साथ आप इसे नोट करते रहना, मैं साथ के साथ आपको इसके आंसर्स लिखवा दूँगी। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। अगर आप बच्चों नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी करके ज़रूर जाना। कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। तो इसमें जैन बौद्ध भिक्षु हैं, जो क्या होता था, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। घूम घूम के ये लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में थोड़ा इनकी यात्रा करना थोड़ा कठिन हो जाता था, तो वो एक ही स्थान पे निवास करते थे। यानी कि वर्षा ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस टाइम जो पानी की प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे बारिश में रुकने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे, इसलिए बारिश के टाइम पे एक ही स्थान पे निवास करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्खु भिक्खुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए जाते थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया। तो देखो, पहले ये लकड़ी से बनाए जाते थे, बाद में लेकिन जो ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद के बनाए गए। अगर हम साउथ यानी कि हमारे ये देखो, इधर बच्चों आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो इधर के अगर हम विहार देखेंगे, वेस्ट साइड में विहार जो हम देखेंगे, तो इसमें पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी कि कोई राजा, कोई भूस्वामी, यानी कि जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन हो, वो जो ज़मीन ये लोग, या कोई धनी व्यापारी होता था, ये लोग जो ज़मीन दान में दे देते थे इनको, तो इसी पे ही ये लोग विहार का निर्माण करते थे। तो किससे होता था? ईंटों से विहार का निर्माण कराया जाता था। पहले लकड़ी से होता था, लेकिन अब ईंटों से करने लगे थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्खु भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ओके, तो ये लोगों को शिक्षा देते थे, बाकी जो इनके लिए जो भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ बाकी लोग लेके आते थे। तो इसमें आपके 3 आसान से प्रश्न हैं। विहार क्या होते हैं? तो बच्चों इसमें ये देखो, आप विहार क्या होते हैं। आपका जो प्रश्न है, ये इसका आंसर यहाँ से है। भिक्खु भिक्खुणी के लिए निवास स्थान बनाए गए, उन्हें क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता। तो आंसर नंबर आपका 1 ये है। तो सबसे पहले आइए आप ये नोट करो, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो बच्चों। आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप ये यहाँ से नोट करोगे। मैं लिखवा देती हूँ आपको। भिक्खु भिक्खुणियों के स्थायी निवास, आप यहीं से बच्चे नोट कर सकते हो। अभी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। आप ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है, इसे नोट करो। फिर इसके बाद चलते हैं आंसर नंबर
सेकंड की तरफ। फर्स्ट आंसर आपका है भिक्खु भिक्खुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है विहारों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं। विहारों का निर्माण ईंटों से होता है बच्चों। किससे होता है? ईंटों से होता है। तो आप लिखोगे विहारों, आंसर नंबर 2 कर रहे हैं हम, विहारों का निर्माण ईंटों से होता है। लिख लो बच्चों जल्दी से, ईंटों से होता है। ओके, आंसर नंबर आपका सेकंड था। मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देती हूँ, जिसका रह गया है वो नोट कर सकते हो। विहारों का निर्माण ईंटों से होता है। विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे? तो बच्चों इसमें भूस्वामी, लिख लो आप, भूस्वामी, राजा, धनी व्यापारी। विहारों के निर्माण में सहायता करते थे। सहायता करते थे लिख लेना बच्चों। ओके, सेकंड आपका कुछ हो गया। इसमें विहारों का निर्माण ईंटों से होता था। थर्ड आपका है भूस्वामी, राजा, धनी व्यापारी विहारों के निर्माण में सहायता करते थे। ओके, तो आज के आपकी आसान सी वर्कशीट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चे नोट करेंगे इसको। ओके, विहार क्या होते थे? भिक्खु भिक्खुणियों के स्थायी निवास विहार कहलाते थे। ओके, इसके बाद आपका सेकंड आंसर ये रहा बच्चों, ये वाला, विहारों का निर्माण ईंटों से होता था। इसके बाद थर्ड आपका है भूस्वामी, राजा, धनी व्यापारी विहारों के निर्माण में सहायता करते थे। तो आई थिंक आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताओगे बच्चों कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और आपकी आज की जो साइंस की वर्कशीट है वो भी अपलोड है चैनल पे, वो भी जाके ज़रूर देखेंगे। वर्कशीट आप कंप्लीट करोगे, कमेंट ज़रूर करोगे और लाइक भी करोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।